दिमाग में बिठा लीजिए कि हम नंबर 1 टीम और बेस्ट 1 टीम का हिस्सा है। इस कुर्सी पर बैठ जाइए, इस पोजीशन में बैठ जाइए, उस पोजीशन में बैठ जाइए कि मेरा रोल क्या है, मैं कौन सी टीम का हिस्सा हूं। भाई आप पुलिस में होते तो पुलिस वाले का रोल आपको निभाना पड़ता है, जब सेना में होते तो सेना वाले का रोल निभाना पड़ता है, नेवी में होते तो नेवी का, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, तो वो रोल निभाना पड़ता है। वैसे ही नंबर 1 टीम का हिस्सा है तो नंबर 1 रोल ही आपको निभाना हो। कोई आलस्य, कोई अलबेलापन, कोई बहानी, कोई कमजोर आदत आपके ऊपर हावी हो नहीं सकती, हावी हो नहीं सकती। कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज। वी आर लीडर, वी आर लीडर, हम लीडर हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास टीम है, हम अकेले नहीं हैं। हम उस धंधे में नहीं है जहां हम हमारे बारे में सोचें, हम उस धंधे में है जहां हमें टीम के बारे में सोचना हो। और टीम जैसे एक एक महिला जब अकेली मां बनने वाली होती है, एक बच्चे की मां बनते ही वो जिम्मेदार हो जाती है। वो सारे, क्यों, उसको पता है कि मेरा जीवन पर एक और कोई जीवन निर्भर है, लेकिन आप तो अनेकों लोगों के जीवन आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए आपको सबसे पहले, हर एक्ट करने से पहले, हर निर्णय करने से पहले, हर सोच बनाने से पहले, हर संकल्प करने से पहले इस बात को पहले अपने दिमाग में बिठा लेना है कि वी आर आई एम द नंबर 1 टीम का हिस्सा हूं, हम बेस्ट 1 का टीम का हिस्सा हूं। और ये किताब हमने भोपाल में अपने साथ लगा लिया था। इस कुर्सी से नीचे उतरने का अधिकार आपके पास नहीं है, इस सीट से नीचे उतरने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप, और दूसरी बात, आज मैं 2 शब्दों पर बहुत बड़ा काम करूंगा। एक तो द गेम ऑफ फोकस, द गेम ऑफ फोकस, और दूसरा संकल्प शक्ति के प्रयोग। क्योंकि मेरा जीवन संकल्प शक्ति के प्रयोगों से भरा हुआ है। पहला संकल्प मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर किया था। 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। उस समय मैं न तो संकल्प शक्ति के बारे में जानता था और न मेरा कोई ईश्वर के साथ परिचय था, लेकिन उसके बाद में मैं आध्यात्मिक दुनिया में आया और मैंने अनेकों संकल्प शक्ति के प्रयोगों के ऊपर बहुत काम किया और मैंने उसको जीवन में बहुत अनुभव के साथ में काम में लिया। और 24 साल से मैंने अपनी यात्राओं में, अपनी बीमारियों में, अपनी जिंदगी के अनेक कामों में इस संकल्प शक्ति के प्रयोग किए हैं और हर बार ये प्रयोग आपकी मदद करता है। मतलब 24 साल में आप सब लोगों को जानकारी है कि 24 सालों में मैं खूब मैंने ट्रेवलिंग की है और आज तक कोई भी एक भी प्रोग्राम किसी भी वजह से ना कैंसिल हुआ है, ना ड्रॉप हुआ है, ना डिले हुआ है। ये सब संकल्प शक्ति का कमाल। और उसी शक्ति को आज आपको अपने जीवन में अपनाना है और काम पे लगाना है। और पावर ऑफ फोकस पर तो मैं एक बहुत अच्छी किताब संकेत के साथ मिलकर लेके आ रहा हूं, द गेम ऑफ फोकस। फोकस की ताकत से आप दुनिया के 1%, 2%, 3% लोगों में आ सकते हैं। आपका फोकस अगर क्लियर हो जाए तो आपकी शक्तियां असीमित हो जाती है। स्वामी विवेकानंद फोकस शक्ति के एग्जाम्पल है। 39 साल की उम्र में उन्होंने पूरी दुनिया को वो दे दिया जो 200 साल जी के भी नहीं दे पाते। वो फोकस शक्ति के जीते जागते एग्जाम्पल है। अनेकों, मदर टेरेसा, टीसी छाबड़ा जी, अनेकों लोग हैं जो फोकस पावर की वजह से उस दुनिया की भीड़ से अलग निकल गए। आपके पास ये 2 दिन बचे ना, तो ना दाएं ना बाएं, फोकस के साथ डी फोकस भी जरूरी है। तो आपको फोकस करना है किन चीजों पर, उस पर हम बात करेंगे। और बिल्कुल, और उसके लिए दोस्तों ये जो 2 दिन है ना, ये चौके छक्के लगाने का समय है। आखिरी की बोले खेल बदल देती है। आखिरी की बोलों पर खेल का भविष्य टिका हुआ होता है। वो कहते नहीं, युवराज की लास्ट की 6 बॉल ने 6 छक्के लगाए और पूरे मैच का सीन बदल दिया। आपके पास भी वही ताकत है जो युवराज के पास है। बस गोल सेट होना जरूरी है। गोल सेट हो जाएगा तो रोल सेट हो जाएगा। और जब हम इतने लोग बैठे हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, गोल सबका होना चाहिए। गोल केवल चंद, हाँ गोल छोटा हो सकता है, गोल बड़ा हो सकता है, लेकिन गोल है तो रोल है, नहीं तो मामला गोलमोल है। और जो गोलमोल है वो तो खुद ही फुटबॉल है। बिना गोल के एनर्जी आ कैसे सकती है। इसलिए आज यहां से
जब हम निकलेंगे तो अपना संकल्प दोहरा के निकलेंगे, संकल्प में बल भर के निकलेंगे, संकल्प की शक्ति को आजमा के निकलेंगे। बिल्कुल। और दोस्तों, और अब हमें जो सबसे पहली टास्क मिली है नई रॉयल्टी तैयार करने की। व्हाट, वाई, हाउ, क्यों, कैसे? क्योंकि 24 साल के इतिहास में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रॉयल्टी को ट्रॉफी देने का, रॉयल्टी को ट्रॉफी लेने का और इतना 25,000 50,000 आंखों के सामने छा जाने का और फोटो खिंचाने का ये मौका है। 24 सालों में पहली बार मिला ये मौका है। इसकी कीमत कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, उसको समझना भी एक मौका है। मतलब हर नए गोल्ड, हर नए स्टार गोल्ड, हर नए प्लेटिनम और हर नए स्टार प्लेटिनम के लिए ये मौका है। देखो आप, और इस मौके की, इसके कल मैंने 8 बजे के प्रोग्राम में इसको डिक्लेयर किया था। कल शाम तक हमारे कोर बॉडी में इसका निर्णय हुआ था। काफी स्ट्रगल के बाद ये निर्णय हुआ है, आसानी से ये निर्णय नहीं हुआ है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये निर्णय हुआ। कल 8 बजे की पीएम की मीटिंग में हमने डिक्लेयर किया और जब से मैंने मीटिंग में डिक्लेयर किया तहलका मचा हुआ पूरे भारत। आप मेरा मीटिंग शेड्यूल देखिए। आप अभी मैं 9 बजे की ही मीटिंग में से आपकी मीटिंग में आया हूं। अगली मीटिंग देखिए, कल सुबह की 6 बजे की मीटिंग देखिए, 7 की देखिए, 8 की देखिए, 9 की देखिए, 1 बजे की देखिए। मतलब तहलका मचा हुआ है। और जब आम टीम लोगों में तहलका मचा हुआ तो हम तो नंबर 1 टीम है। हमारे यहाँ तहलका नहीं, क्या शब्द हो सकता मुझे पता नहीं, मेरी वोकेबलरी में वो शब्द नहीं निकल रहा है। भूचाल आ जाना चाहिए, नई रॉयल्टियों का एकदम तहलका मच जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका है। सोचिए, आप सोचिए, कोई भी आदमी सोचिए, जो नया बैठा वो सोचिए, लीडर सोचिए, इतनी पब्लिक कहां से लाए हम? इतनी बड़ी क्राउड, इतना बड़ा जन समुदाय, इतने लीडर के सामने छा जाने का, इतने लीडर के सामने फोटो खिंचाने का, इतने लीडर के सामने आने का ये मौका है। और ऐसा मौका रोज नहीं आता, ऐसा मौका दोबारा आसानी से मिल नहीं सकता। क्योंकि इस बार तो ये प्रयोग हो गया, लेकिन अगली बार की हिम्मत करना तो शायद कोर बॉडी के लिए भी मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सोचिए। और इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए? आप अगर हीरो रोल में जाना है तो 2 दिन के लिए हीरो बन के बैठ जाइए, अच्छी सी ड्रेस कोड में, अच्छी सी पोजीशन लेकर, फिर अपनी कॉलिंग की ताकत को बढ़ाइए, फॉलो अप की ताकत को बढ़ाइए। अपनी ये 2 जो दिन है ना, कॉलिंग का आपका स्टेमिना, इन 2 दिनों में आपकी तकदीर नई परिभाषा लिखेगा। कितने छक्के लगेंगे आपकी टीम के माध्यम से। टॉप लोगों के लिए कॉलिंग का और आम आदमी के लिए फील्डिंग का, कॉलिंग की पावर, कॉलिंग का स्टेमिना, कॉलिंग का नजरिया, ये आपके पास बहुत कमाल की बात है, मौका है। और इसमें जो एक छोटा टारगेट, ये जो न्यूट्री चार्ज का 15 पीस का है, ये अपने आप में एक डबल मौका है। ये इस मौके को बुनाने का और ज्यादा मौका है, क्योंकि ये मौका साथ में कितना सरल है इसमें कॉलिंग की। ये बिल्कुल वैसा ही मौका है जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, टिकट हमारे हाथ में हो, हम प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच चुके हो और ट्रेन रवाना नहीं हुई, तो बस थोड़ा सा अलर्ट होके ट्रेन में जाके बैठना है। बिल्कुल, आपकी टीम में बहुत सारे लोगों ने 5, बहुत सारे लोगों ने 10, बहुत सारे लोगों ने 15 भी कर लिए होंगे। उनको सम्मान दिलाने का ये मौका है और अपनी टीम को सम्मान दिलाना हमारी जवाबदारी, और हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। इसलिए 2 बातें आज आप नोट कर लिए, जिस बात पर आप सोच सकते हो और यकीन कर सकते हो वो आप कमाल के तरीके से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। और चमत्कार भी कहूं तो चमत्कार उन्हीं को कहते हैं, चमत्कार उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। और मेरी परिभाषा में कहूं तो जो थोड़ा सा नामुमकिन है वही तो मौका है कर्तव्य दिखाने का। जो हो जाए उससे मैंने थोड़ी किया है, जो हो जाए, हालात को मुझे चलाए, ये मेरे को गवारा नहीं, मैं हालात को चलाऊं यही मुझे गवारा। इसलिए हम लक्ष्य बनाते हैं और हालात को अपने अनुकूल बनाते हैं। हम लक्ष्य बनाते हैं, उसका माहौल बनाते हैं और उस माहौल से पूरी टीम को जिताते हैं। यही लीडर का रोल है। इसलिए मिशन रॉयल्टी पर फोकस होना है, क्योंकि 24वीं एनिवर्सरी
गोल्डन एनिवर्सरी है, और इस गोल्डन एनिवर्सरी को अपनी जिंदगी के लिए गोल्डन मोमेंट बनाने के लिए ये रॉयल्टी की ट्रॉफी लेना एक मौका है। और जो मौके पे लगाए चौका उसी की जिंदगी मौका है, बाकी के लिए तो मौका भी साधारण सा धोखा है। इसलिए मौके पे लगाना हर आदमी को चौका है। ये 24 नवंबर, 24वीं सालगिरह 2024, गोल्डन एनिवर्सरी, उसमें अपनी जिंदगी के गोल्डन मोमेंट को लाकर इस तस्वीर को बनाना हमारे लिए, हमारी टीम के लिए मौका है। इस पूरी तस्वीर में अपने को भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग हो जाने का ये मौका है। इसलिए हमारी जिम्मेदारियां हैं, बीइंग ए लीडर, हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी टीम के कितने ज्यादा लोगों को वहां तक ले जा सकते हैं, क्योंकि लोग वहां नहीं जा सकते, हम लोगों को लेकर जा सकते हैं। और वैसे अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो सितंबर आरसीएम वालों का एग्जाम है, एग्जाम का महीना है सितंबर। और एग्जाम के दिनों में कौन कैसे पढ़ता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप में से नादान और अनपढ़ भी बैठा होगा तो भी पता है कि एग्जाम के दिनों में कमजोर विद्यार्थी भी पढ़ लेते। और दूसरा, ये त्योहार है, फेस्टिवल है, आप भी त्योहार मनाते हो, फेस्टिवल में कौन है जो फेस्टिवल के बिना जी पाए? तो नवंबर फेस्टिवल है, सितंबर एग्जाम है, और सितंबर के एग्जाम में भी पास होके आना है और नवंबर के त्योहार को धूमधाम से मनाना है। उसके लिए ये रॉयल्टी एक मौका है। और थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा इस पर थिंक करिए, विचार करिए कि क्या पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, केरल से कारगिल मेरी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आना चाहता है? वो कोई किसी मदारी का खेल तमाशा देखने तो नहीं, वो मेरी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आना चाहता है। वो तो मेरी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं? वो मेरी कामयाबी का जश्न, वो मुझे हीरो रोल में देखने के लिए आना चाहते हैं, वो मुझे मंच पर देखने के लिए आना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मुझे वो हीरो बनाना चाहते हैं, वो मेरे को देखकर अपना रोल बनाना चाहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मेरा रोल क्या है? ये मौका है। इसलिए दोस्तों, इस बात को भूल ना जाना है। आज इस सीन को अपने दिल में बसा लेना, और उसका सरल उपाय है, फील इट, इसको फील करिए कि इतनी बड़ी समुदाय, ये मैं कहां से ला सकता हूं? ये तस्वीर जहां मुझे सामने खड़े होने का मौका मिले, ये तस्वीर मैं कहां से ला सकता हूं कि मुझे इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में ट्रॉफी लेने का मौका मिले? ये तस्वीर मैं कहां से बना सकता हूं? ये तस्वीर मैं कैसे बना सकता हूं? लाखों करोड़ों करोड़ों खर्च करके भी ऐसा लम्हा, ये घड़ी, ये मोमेंट मैं पैदा नहीं कर सकता, लेकिन ये मौका है मेरे सामने इस घड़ी को अपना लेने का। तो क्यों नहीं मैं इसको तो छोड़ना है या पकड़ना, यही मेरा निर्णय है। तो बिल्कुल, तो इतना इस स्टेडियम को देखिए, और जो भी साथी बैठे हुए दिल को वहां उछाल दीजिए, याद करिए उस सीन को कि कैसे जब मेरा नाम, मेरा ये मौका है, तो पूरा हिंदुस्तान के लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है, म्यूजिक का आगाज हो रहा है, लोग कैमरे अपने मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, वीडियोग्राफर वीडियो बना रहा है, और मैं हीरो के रोल पे अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे हाथ में वो ट्रॉफी है, दुनिया को मैं ये ट्रॉफी को ऊंची करके दिखा रहा हूँ, लोग उसकी फोटो ले रहे हैं, मेरे भाव चेहरे के गदगद हैं, और मैं धन्य धन्य अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। सर, मैं मीटिंग के बाद बात, सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, लाखों लोगों के पास ऐसे कार होंगे, ऐसे बंगले होंगे, लाखों लोगों के पास में पता नहीं कितना पैसा होगा, लेकिन ये लम्हा तो उनके पास नहीं होगा, ये सीन तो उनके पास नहीं होगा, ये नजारा तो उनके पास नहीं होगा। ये नजारा तो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जानकारी नहीं होगी, पर दुनिया में जितने भी प्राइज होते हैं ना, वो भले ही किसी भी उपलब्धि पर हो, लेकिन वो पैसा खर्च करके मिलते, इस सब प्रोग्राम्ड होते हैं। हर प्राइज मिलता परफॉर्मेंस के आधार पर है, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड होता है, वो प्लान्ड होता है, लेकिन आप हैं जहां पर करतब दिखाने के बाद दुनिया पैसा खर्च करती है उस प्राइज को। और ये ज्यादातर वहां पर इतनी भीड़ कभी होती ही नहीं है। 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में 50, 100, 200 लोग होते हैं,
और वो सब वेल ऑर्गेनाइज्ड, पैसा खर्च किया हुआ होता है, लेकिन आपके पास ये दुनिया का नायाब मौका है, इसलिए इस मौके को छोड़ना नहीं है। और दूसरा और देखिए, आप थोड़ा सा सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए अपने परिवार को, उन निगाहों को महसूस करिए। जब आपका परिवार आपको मंच पर देखता है तो वो अपने अंदर कितनी आत्मा को तृप्त करके गदगद हो जाता है। आपके बच्चे जब आपको मंच पर देखते हैं तो कैसे वो अपने अंदर हीरो का भाव लेते हैं, वो अपने पापा, मेरे पापा। मुझे याद है मेरी पत्नी को मैं जब पहली बार बाहर लेके गया था, बहुत बड़ी क्राउड के बीच में जब सम्मान हुआ, तो पत्नी की जुबान से निकल गया, ओ दुनिया तो आपको बहुत मानती है। मैंने कहा भगवान क्यों, कहाँ मानती है। तो आपके अपने आपको जो नहीं मानते हैं उनको भी ये नजारा दिखाने का हमारे पास मौका है। ये हजार मौकों का भारी एक मौका है। इस मौके को चूकना नहीं, इस एग्जाम में पास होने का ये मौका है, और इस त्योहार को जीवन का त्योहार बनाने का ये मौका है। आप में से पता नहीं कौन कौन सी स्कूलों में पढ़े हैं, कौन से खेल में मैदान जीते हैं, किसने ट्रॉफी ली, मेडल लिया लिया कि नहीं लिया, कभी चेहरा ट्रॉफी का देखा कि नहीं देखा। लेकिन यहाँ तो ये सबके लिए मौका है। आपने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा, स्कूल की चौखट भी नहीं देखी, लेकिन यहाँ रॉयल्टी के रूप में सम्मान पाने का मौका है। और सबसे बड़ी बात है, 95% आम आदमियों की भीड़ में से अलग निकलकर 5% 100 लोगों में, उन 5% कामयाब लोगों में शामिल हो जाने का ये दुनिया का नायाब मौका है। और इस मौके पे जो लगाए और इस तरह से अपने कैमरों में कैद कर लेने का उन सीनों को, जहां पर आप अलग और भीड़ अलग, ये मौका है। इसलिए इस मौके को सोचो आप थोड़ा सा, एक रात में इनको लोगों ने हीरो बना दिया। कल तक तो इनको, मतलब उस रात से पहले तो कोई नहीं जानते थे, ना नीरज चोपड़ा को, ना अभिनंदन को, लेकिन एक रात में वो दुनिया के सितारे बन गए। आपके पास भी ये मौका है कि 24वीं एनिवर्सरी में आप लोगों की निगाहों के अपनी टीम के सितारे बन जाओ और एक दिन में दुनिया के प्यारे बन जाओ। ये मौका है आपके पास। और दूसरा मौका है, 30 साल से कम उम्र के जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं, 30 साल से कम उम्र के जितने भी टेक्निकल अचीवर है, उनको स्टेज पर रिकॉग्निशन मिलेगा। ये यूथ आइकॉन के तौर पर उनकी जो फोटो बनेगी वो ऑल इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। जैसे ये फोटो है, ये तो ऑर्गेनाइज्ड फोटो नहीं है, ये तो जो सीन पैदा हुआ उसको, लेकिन इस बार प्लान्ड वे में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी होकर यूथ आइकॉन बनेंगे आप। और वो फोटो हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर, सारी वेबसाइट पर अपलोड होगी, तो आप कैसे पूरे हिंदुस्तान के सितारे बन जाएंगे। तो ये भी 30 साल से कम उम्र के, और महिलाओं के लिए भी फिर एक मौका। जैसे ये जो तस्वीर है पिछले साल की एनिवर्सरी की, 28 नवंबर की, 28 नवंबर की ये तस्वीर हमारी महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है, महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। आरसीएम का कैलेंडर हो, आरसीएम की वेबसाइट हो, आरसीएम के वीडियो हो, आरसीएम परिचय का वीडियो हो, वेबसाइटें हो, कोई भी फेसबुक हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, सब पर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे यही तस्वीर देखने को मिलेगी। इस बार वो यूथ आइकॉन की मिलेगी जो नई बनेगी, और जो नई महिलाएं जो इस बार टेक्निकल से अबव की एक्टिव लीडर महिलाएं जो मंच पर जाएगी, उनके लिए ये मौका है। तो इसलिए दोस्तों मैं आज आपके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूँ, रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, और आपको एक तरह से मैं कहूँ तो प्यार भरा आदेश देने के लिए आया हूँ कि अपनी मानसिकता को जीत की मानसिकता में बदल दो। कहते हैं हिम्मत मर्द मदद खुदा, हिम्मत मर्द मदद खुदा, खुदा भी मदद उन्हीं की करता है जो हिम्मत करते हैं। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि एक बार आपने अगर अपनी जीत की मानसिकता को कंफर्मेशन में डाल दिया, मैंने ये संकल्प शक्ति के प्रयोगों को प्रयोग करके देखा है। मेरी ट्रेन जब बहुत लेट हो गई थी तो मैंने फ्लाइट को पकड़ के देखा, संकल्प से पकड़ा, मैंने हाथों से नहीं पकड़ा, और ऐसा मैंने उस नजारे को देखा है, उसको मैंने जिया है। आप भी, हर परिस्थिति, हर कायनात का सिग्नल आपके फेवर में हो जाएगा अगर आपने अपनी मानसिकता को बना लिया। क्योंकि नियम यही कहता है कि रणभूमि में जीतने के पहले मन भूमि में जीतना होता है। और जो मन की भूमि के विजेता आज इस प्रोग्राम से बनकर निकल के जाएंगे, 2 दिनों में वो रणभूमि में भी विजेता ही बनेंगे। बस होना चाहिए लक्ष्य, लक्ष्य ही एनर्जी है, गोल है तो रोल है, उसके बिना मामला गोलमोल है।
इसलिए दोस्तों फिर याद दिलाना चाहूंगा, मौका है, मौका है, भूल मत जाना, मौका है, फिर वादा दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा मौका है। अपनी असली शक्ति को जगाने का, अपनी असली शक्ति को इस्तेमाल करने का, कुछ अद्भुत कर दिखाने का और जबरदस्त तरक्की टीम को दिलाने का, अपनी टीम के हर साथी को विजेता बनाने का, ऊपर उठाने का और जो भी साथ में चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का यह मौका है। और मेरा निवेदन कि इस मौके पर हम सबको लगाना एक कमाल का चौका है। हमारे सामने जो भी अनाउंसमेंट है, जिसमें ये सेसे का अनाउंसमेंट, बेच का अनाउंसमेंट, इस तरह से सम्मान पाने का अनाउंसमेंट, दोस्तों ये सारे अनाउंसमेंट क्या परिभाषा देते हैं? लीडर भीड़ से अलग होता है। लीडर कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होता है। लीडर इसीलिए लीडर होता है कि क्योंकि लीडर भीड़ नहीं होता। लीडर हमेशा ही भीड़ से अलग होता है। और दूसरा, आम आदमी भीड़ से अलग होकर ही अपनी की लीडरशिप को पहचान पाता है। जिसने जीवन में कभी लीडर शब्द नहीं सुना, वो भी भीड़ से जब अलग हो जाता है तो अपने भीतर के छिपे हुए लीडर को पहचान पाता है। इसलिए ये सारे सम्मान दिलाना एक मौका है, एक तरीका है। और इसका आसान होने का क्या तरीका है? लीडर जिम्मेदारी ले अलादीन का चिराग लोगों तक पहुंचाने की। पार्टी का काम है अलादीन का चिराग करता है। ये वीडियो आपने अनेकों बार देखे हैं। आज वीडियो वायरल हो रखे हैं, हजारों वीडियो घूम रहे हैं जो इसका परिणाम के बारे में बोल रहे हैं। जो 5 मिनट में 50 फीस, 5 मिनट में 30 फीस, 5 मिनट में 10 फीस के अनेकों वीडियो और ज्वाइनिंगों की बाहर के वीडियो, ये सब बिल्कुल वीडियो आप ही की टीम के वीडियो है। हाँ बिल्कुल। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी और है महिलाओं के लिए, जो है 10 के दम के नाम पर, कि हर महिला यानी एक्टिव महिला लीडर खुद की आईडी पर 15 फीस करके और अपनी बी लीग में 10 महिलाओं से 15 फीस करवा के, यानी उनको सेसे का सम्मान दिला के, खुद पर्सनल टारगेट का वो लेके अपना एक बड़ा सम्मान यानी एप्रिसिएशन अवार्ड और एक पिंक कलर की जो केप है उसके माध्यम से इस प्रोग्राम में अपनी एक विजेता टीम बनाने का मौका, जिसमें ये भी बिल्कुल उसी ट्रेन के तरीके का है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वो टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और अब बात है लीडरशिप के प्रोग्राम की, जो कि आपके लिए तोहफा है। लीडरशिप के प्रोग्राम की जो कि आपके लिए तोहफा है। और मैं आज आपको वादा करता हूं, इस बार के लीडरशिप में 4 चीजें आपके पास होगी। नंबर 1, फोकस बुक। नंबर 3, लीडर कैसा होता है। नंबर 3, लीडरशिप मैनुअल। ये सब गिफ्ट आपको मिलेगी। एक अच्छी एलडीपी अच्छे बैंक की तुलना में से भी ज्यादा दौलत रखती है, ये आप खुद महसूस करेंगे। और अनेकों बार किसी एक एलडीपी ने भी किसी टीम का और किसी व्यक्ति का बिगड़ा हुआ भविष्य संवारा है। अभी की ताजा घटना है, रत्नेश जी हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे को लीडर सम्मानीय सफायर लीडर, और इनकी टीम नेतृत्व विहीन हुई थी। तो मुझे अभी रायपुर में 14 सितंबर को एलडीपी लेने का मौका मिला। और उसके बाद इनकी टीम में जो क्षमता विकसित हुई है और इनकी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, वो सिर्फ एक एलडीपी का परिणाम है। और मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है कि एक एलडीपी के माध्यम से इस पूरी टीम को मैं एक केंद्र बिंदु में लेकर आ पाया हूँ। बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एलडीपी से लोग संकल्प लेते हैं, पर इस एलडीपी से भी लोग एक जिंदगी की नई शुरुआत करने का, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का और डटे रहने का और अपनी वैल्यू बढ़ाने का जो संकल्प करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मेरी संकल्प का मेन सब्जेक्ट है कि जब आरसीएम 50 लाख की इनकम यानी 7 फिगर की इनकम देता, तो हम 5 फिगर की इनकम पे क्यों ठहरे? हम 5 फिगर के इनकम पे संतुष्ट क्यों हो जावे? जब 7 फिगर की इनकम आरसीएम देता है तो हम 5 फिगर पे क्यों लेवे? हम क्यों ना आगे बढ़े, क्यों ना लीडरशिप को डेवलप करें? ये तो एक तरह का नुकसान है। ये एलडीपी का मेन केंद्र, और इसलिए एलडीपी ऐसी दवा भी है जो अपने भीतर की और टीम की कई बीमारियों का इलाज भी करती है और कई तरह की ताकत से भरती है। एक ऐसी संजीवनी बूटी भी हो सकती है जो कईयों को जीवन दान भी दे सकती है और सफलता के ऊंचे आयाम भी दे सकती है। एक तरह से ये जो अंडा है, अगर ये बाहर की चोट से टूट जाए तो इसके अंदर की जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन यही अंडा जब खुद अंदर से फूटता है तो एक नई जीवन लेकर बाहर आता है।
वही मौका है। एलडीपी एक्चुअली में लीडर निर्माण की वो प्रक्रिया है जो कि हमारे सिस्टम के लिए मस्ट कंपलसरी है। आज आरसीएम जहां पर भी है, जिस भी मुकाम पर है, उसमें सुजीत जी जैसे ग्रेट लीडर्स का है, जिन्होंने अपने उस आयु में छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखे और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके इतनी बड़ी टीम को नेतृत्व दिया। और ये नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का संपल तरीका है, क्योंकि लीडर ही वो पिलर है जहां पर ये सिस्टम टिकता है। और बिना लीडरशिप योग्यता के हम या तो बिल्कुल पीछे रहते हैं और या फिर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी, बड़ी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपनी लीडरशिप स्किल, लीडरशिप कैपेसिटी, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप एबिलिटी को डेवलप करना होता है, करना ही होता है, ताकि यही सफलता की चाबी है। सुस्ती को भगा दीजिए, सुस्ती को भगा दीजिए और 2 दिन के लिए अपने को महापुरुष बना लीजिए। ये 2 दिन बहुत खास है। बहुत सारी जिंदगियों को बदलने का मौका है आपके पास, और बहुत सारी जिंदगियों को आगे बढ़ाने का, बहुत सारी जिंदगियों में रोशनी लाने का, बहुत सारे लोगों को मंच पे ले जाने का, बहुत सारे लोगों के डर को भगाने का, बहुत सारे लोगों के सपनों को जगाने का, बहुत सारे लोगों को सम्मान दिलाने का, बहुत सारे लोगों को दिल्ली ले जाकर एक नया जीवन दिलाने का आपके पास मौका है। बस इस मौके के ऊपर आपको लगाना चौका है। यही मेरा निवेदन है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।